नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के पास नर्मदा नदी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। चलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था। सोचिए, गुरुवार की एक बिल्कुल शांत और खूबसूरत शाम। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेकर जबलपुर के बरगी डैम में एमपी टूरिज्म के एक शानदार क्रूज पर सफर का मजा ले रहे थे। शांत नर्मदा नदी, बेहतरीन मौसम, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सुकून भरी शाम बिना किसी वार्निंग के अचानक एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी, बस एक नॉर्मल टूरिस्ट राइड थी जो देखते ही देखते एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। घटना, त्रासदी की समय सीमा। तो चलिए सबसे पहले घटनाओं के इस सिलसिले को समझते हैं। हुआ कुछ यूं कि गुरुवार शाम को एमपी टूरिज्म का क्रूज पर्यटकों को लेकर अपनी रूटीन ट्रिप पर निकलता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। सफर करते हुए क्रूज खमरिया टापू के पास पहुंचता है और बस यहीं से पूरी सिचुएशन पलट जाती है। अचानक से बिना किसी अलर्ट के एक भयंकर तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज था कि किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला और वो विशाल क्रूज सीधे गहरे पानी में समा गया। चंद मिनटों में ही पूरी तस्वीर बदल गई। मानवीय प्रभाव, चौंकाने वाले आंकड़े। अब इस हादसे के इंसानी नुकसान को देखते हैं। 30, जी हाँ, 30 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जब यह खौफनाक हादसा हुआ तब उस क्रूज पर 30 से अधिक लोग मौजूद थे। और ध्यान रहे, ये कोई छोटी नाव नहीं थी, बल्कि एक बड़ा क्रूज था जिसमें बच्चे, परिवार और दोस्त सवार थे। 30 से ज्यादा जिंदगियां एक झटके में इस अचानक आई आफत के बीच फंस गई। अगर इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखें तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगता है। क्रूज में सवार उन 30 से ज्यादा लोगों में से 15 लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने गजब की हिम्मत दिखाई और अपनी जान पर खेलकर तैरते हुए सुरक्षित बाहर आ गए। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि अब तक 5 लोगों के शव मिलने की पुष्टि हो चुकी है। और बाकी बचे लोगों का क्या? उनके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। वे अभी भी लापता हैं। यह आंकड़ा हर पल एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। मुख्य कारण, मौसम में अचानक बदलाव। आखिर इतना बड़ा क्रूज डूबा कैसे? इसके पीछे एक के बाद एक घटी घटनाओं की पूरी चेन है। शुरुआत होती है उस अचानक आए तूफान से, जिसके साथ बेहद तेज और खौफनाक हवाएं चलने लगीं। इन हवाओं ने नर्मदा के एकदम शांत पानी में भयानक उफान ला दिया। लहरें बहुत तेज हो गईं। इन तेज थपेमों की वजह से उस विशाल क्रूज का बैलेंस बिगड़ गया। और हम जानते हैं कि जब इतने बड़े पोत का संतुलन एक बार बिगड़ता है तो उसे दोबारा कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नतीजा, क्रूज पलट गया और पूरी तरह जलमग्न हो गया। सच में प्रकृति के इस रौद्र रूप के सामने इंसान की बनाई हर चीज कितनी बेबस हो जाती है। प्रतिक्रिया और समाधान, बचाव अभियान। घटना के बाद तुरंत क्या एक्शन लिया गया? जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, कई एजेंसियां फौरन एक्शन में आ गईं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की टीम को बिना कोई देरी के मौके पर रवाना किया गया। उनके साथ साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पहुंच गए। और सबसे जरूरी बात, पानी में लापता लोगों को ढूंढने के लिए स्पेशलिस्ट गोताखोरों की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिन रात एक कर दिया गया है ताकि पानी में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इस पूरे हादसे को समझने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भविष्य में अचानक होने वाले मौसम के बदलावों का बेहतर पूर्वानुमान या तैयारी कैसे की जा सकती है? ये सच है कि प्राकृतिक आपदाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या हमारे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को और ज्यादा एडवांस करने की जरूरत नहीं है? या फिर इन टूरिस्ट बोट्स पर इमरजेंसी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और भी ज्यादा सख्त होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर प्रशासन और हम सभी को बहुत गहराई से सोचना होगा, ताकि आगे चलकर कभी किसी की जान इस तरह जोखिम में न पड़े। इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रकृति की शक्ति का हमेशा सम्मान करें और सुरक्षित रहें।